हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और टैरोट से भी देखेंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले मैं देखूंगी ऑरेकल कार्ड से आप दोनों की लव वाइब्रेशन क्या है आने वाला फ्यूचर आप दोनों का कैसा होने वाला है, और अभी की क्या वाइब्रेशन है। पहले अभी की वाइब्रेशन चेक करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की अभी क्या वाइब्रेशन है, अभी की क्या वाइब्रेशन है, गाइड कीजिए। सोसाइटी एक्सेप्टेंस, ओके, अनकंडीशनल लव, यहाँ पर है यिंग यांग। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आप चाहते हो स्ट्रांगली, आप चाहते हो कि ये रिश्ता सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी चाहते हैं सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, घर वाले एक्सेप्ट कर ले। देखो, या फिर आप दोनों के बीच में, देखो, या तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ट्रेडिशन का डिफरेंसेस है, या फिर हो सकता है कास्ट कल्चर को लेकर यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, पैसे को लेकर, मनी फाइनेंस को लेकर डिफरेंसेस हैं। जैसे होता है ना, कोई एक काफी रिच है या एक मीडियम क्लास फैमिली से है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर एज डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये अनमैरिड हैं, या ये अनमैरिड हैं, आप मैरिड हो, या दोनों मैरिड हो, अलग अलग लोगों से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी घर वाले नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी चाहते हो इनके घर वाले माने, फैमिली वाले माने, और ये भी अब इनकी जो मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि घर वाले मान जाए। आप दोनों ही चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा, अनकंडीशनल लव का कार्ड है, आप दोनों ही एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हो, बहुत प्यार करते हो, डेफिनेटली बहुत प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आप साइकिक हेल्प ले रहे हो, आप चाहते हो कि कैसे भी, या तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या आप कुछ रिचुअल्स करा रहे हो, या कर रहे हो, या फिर बोलते ना रेमेडीज वगैरह कर रहे हो, या टैरोट कार्ड रीडिंग की हेल्प ले रहे हो, किसी से पर्सनल रीडिंग कराई है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो डेस्परेटली कि आपकी इनसे शादी हो, या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो शादीशुदा जीवन सही हो जाए। ठीक है, सफर कर रहा है, आपका रिश्ता सफर कर रहा है इस सेपरेशन की वजह से, दिक्कतों की वजह से। ठीक है, पर प्यार मैं कहूं तो मुझे दोनों के दिल में प्यार बहुत है, अनकंडीशनल है। आपने तो दिया ही दिया है, आपने तो एक्सप्रेस भी किया है, बट हो सकता है आपके पार्टनर ने एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, अनकंडीशनल लव है उनके दिल में भी, हो सकता है वो फेल हो गए, वो नहीं कर पाए आपको एक्सप्रेस जैसे करना चाहिए था। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यिंग यांग का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों यहाँ पर, आप दोनों का ना एक कनेक्शन है, पिछले जन्म का रिश्ता, बोलते ना पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो मुझे दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है आपका पास्ट लाइफ में, इसीलिए इस लाइफ में भी आप एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हो। कार्मिक लोग आप दोनों के बीच में फॉर श्योर यहाँ पर हैं। ठीक है, आपकी तरफ से हो सकते हैं, इनकी तरफ से हो सकते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि फिर भी आप एक दूसरे से अलग नहीं होते, कोशिश कर लेते हो, ये आपका दिल दुखाते हैं, आप इनका दिल दुखाते हो, कितना कुछ कर लो, लास्ट में ना आप दोनों को, आपको भी है कि मुझे चाहिए ये, और इनको भी है मुझे चाहिए ये। ठीक है, देखो, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप हर्ट होते हो। अगर ये किसी और से शादी कर लें, कोई इनकी लाइफ में आ जाए, आप हर्ट होगे नहीं, होगे ना, तो वैसे ये भी हर्ट होंगे। ठीक है, तो ये चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, प्यार बहुत है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन हो सकता है चल रहा हो, या फिर बातचीत हो भी रही है तो कुछ मनमुटाव कुछ है, जो आपको ऐसा लगता है कि यार चीजें सही नहीं है, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन कहती है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर कैसा है साथ में, फ्यूचर कैसा है साथ में, क्या फ्यूचर में कुछ हो पाएगा, कैसा है साथ में फ्यूचर, फ्यूचर क्या है। लकी चार्म, यहाँ पर है बुंडेट,
यहाँ पर है रिग्रेट, वाओ। ओके, बॉटम से देख लेते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री, ऑब्स्टिकल्स, डिवाइन गाइडेंस, सोलमेट्स। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में, जो घाव इन्होंने आपको दिए हैं या आपने इनको दिए हैं या लोग आप दोनों को दे रहे हैं, वो घाव भरते हुए मुझे दिख रहे हैं। आने वाले टाइम पर घाव भरेंगे, इनको रिग्रेट भी होगा, अपनी गलती का पछतावा होगा, अपनी गलती को महसूस करेंगे और ये फील करेंगे कि आप इनके लकी चार्म हो। आप जब थे ना इनके साथ तो वो चीजें बहुत बेटर थी, चीजें अच्छी थी, ये चीजें इनको एहसास होंगी, ये एहसास करेंगे। ठीक है, आने वाले समय में हो। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि उतना एहसास नहीं दिख रहा है, बी फ्रैंक, पर आने वाले समय में हाँ इनको एहसास होगा। अभी इनकी एनर्जी में वो रिग्रेशन मुझे नहीं दिख रहा है। सच, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, तो वो रिग्रेशन इतना नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में जरूर होगा रिग्रेट। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर के कार्ड्स निकाले हैं, आप देख रहे हो। तो ये घाव भरेंगे, ये आपके घाव को भी भरेंगे और खुद को बदलेंगे भी। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल फेस करेंगे ये, बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स आपकी तरफ आना चाहेंगे, आने वाले समय में आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहेंगे, पर बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल इनको महसूस होंगे। क्यों? हो सकता है कि आप इनको पहले तो लगेगा कि इनकी फैमिली माने ना माने, या फैमिली ना माने, या फिर कोशिश करेंगे, कोशिश तो करेंगे क्योंकि यहाँ पर गलती फील हो रही है ना, तो एक होना चाहते हैं, प्यार है ही इनके दिल में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें छुपाई हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे, आपसे चीजें बताएंगे भी और चीजों को खुलकर बोलेंगे भी, और गलती की माफी यहाँ पर दिख रहा है। जो भी इन्होंने अपलॉजी का कार्ड है, गलती की माफी मांगेंगे आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में। अब ये फ्यूचर का मतलब हो सकता है नियर फ्यूचर, कुछ ही समय में कर दे। ठीक है, किसी के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम रुक कर करें, एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, टाइम फ्रेम हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पर हर किसी के लिए ये जरूर दिख रहा है कि गलती की माफी जरूर मांगेंगे अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपके साथ गलत किया है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो, डेफिनेटली सोलमेट्स हो आप दोनों, तो वो चीजें दिख रही हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन इनको गाइड करेगी, यूनिवर्स इनको गाइड करेगी, आप दोनों के रिश्ते को ले जाने का काम ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स का होगा। ठीक है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कैंडल वैक्स से उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आपकी एनर्जी भी पिक होगी तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए और फेस विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में। पैशन, बहुत ज्यादा पैशन दिख रहा है आपके लिए, पैशन बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। जो फ्लेम एकदम से जली ना, ऐसा दिख रहा है इनके मन में ना, रह रहकर आप इनको याद आ रहे हो। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि क्यों याद आ रहे हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि याद ना हो आप, पर इनको रह रहकर आप फिर भी याद आ रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में ये बहुत ज्यादा ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ख्याल आप ही के आते रहते हैं, ख्यालों में बस आप ही चल रहे हो इनके। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में हीलिंग होते हुए मैं देख रही हूं। मतलब हील्ड हो गए हैं ये नहीं दिख रहा है, पर हीलिंग हो रही है। ठीक है, या हील हो रहा है, चक्रास रूट चक्रा भी हील हो रहा है। जहां से ये बहुत ईगोस्टिक थे, अपनी गलती को नहीं मानते थे, कहीं ना कहीं फील होता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि रिग्रेट बहुत महसूस कर रहे हैं, नहीं, पर फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई मुझसे, ऐसा फील हो रहा है इनको। ठीक है, डेफिनेटली इनसे गलती तो हुई है, अंदर ही अंदर इंसान फील तो करता ही है, भले ही सामने से एक्सेप्ट करे ना करे, बोले ना बोले, बस वही अंदर ही अंदर चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनके मन में आप बहुत चलते हो, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, आपसे बहुत दिल में इनके ना बहुत प्यार है, ये छुपाते हुए आए हैं वो प्यार, ये एक्सप्रेस नहीं करा आपको कभी। तो आप वो प्यार चाहते हो इनसे, जितना प्यार आपने दिया है आप चाहते हो ये भी मेरी केयर करे, मुझे पूछे, मेरा ख्याल रखे, मुझे छोटी, मतलब आपका दिख रहा है ना, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप जल्दी हर्ट हो जाते हो, छोटी छोटी चीज में आप हर्ट हो जाते हो।
अगर ये आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे या कहीं और अटेंशन दे रहे हैं, तो भी आप हर्ट हो जाओगे। तो वो हर्ट मुझे दिख रहा है, इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है छोटी छोटी चीजों को लेकर। और आप एक ऐसे इंसान हो कि जो दिल में बसा लेते हो, दिल में बैठ जाता है ना तो बैठ जाता है, भूल नहीं पाते हो। भले ही आप बोलो ना बोलो इनको कि मैं हर्ट हो रही हूँ या हो रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग बोल लेते हैं, नहीं बोलते हैं कुछ लोग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना, कुछ लोगों की तो मुझे यहाँ पर ज्यादातर एनर्जी जो पिक हो रही है कि आप नहीं बोल पाते हो, ठीक है। अपने दिल की बात को, आप हर्ट भी हो रहे हो ना, आप सामने वाले को नहीं कहते हो, पर हाँ बुरा जरूर फील होता है, गुस्सा जरूर आता है आपको। ये गुस्सा दिखाया है आपको इन्होंने, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। आपका कॉल मैसेज आपको बहुत इग्नोर किया है, मैं बिजी हूं, मतलब ऐसे ट्रीट किया है कि ये रिश्ता जैसे आप जबरदस्ती चाह रहे होगे, ऐसा कुछ ट्रीट करना, समझ रहे हो। तो उस चीज का हर्ट है आपको, आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। करंटली आप ऐसे जोन में मुझे दिख रहे हो जहां पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे पिक हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब है, पता नहीं कब सही हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। इम्पल्सिव वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप बहुत गुस्सा हो जा रहे हो, और ये गुस्सा आप इधर उधर निकालते हुए चल रहे हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब आपका मन ऐसा कर रहा है कि, ऐसा दिख रहा है कि बहुत जोर से चिल्लाऊं और रोऊं, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, आपकी स्पिरिट गाइड आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि इतना परेशान नहीं होना है चीजों को लेकर। थोड़ा सा अपने में फोकस करिए, अपनी एनर्जीज में फोकस करिए, इनको लेकर इतना परेशान मत हो, रिश्ते को लेकर ये परेशान मत हो। ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ये रिश्ता सही होगा। आपको जो भी, मैं मानती हूँ आपको बहुत घाव लगे, आपके दिल में बहुत चोट लगी है जो कि भर नहीं पा रही है, आप कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हो, पर ये चीजें सही होंगी आने वाले समय में। इतना परेशान नहीं होना है, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान मुझे दिख रहे हो। आपके पार्टनर के मन में इस वक्त मुझे ना बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है, आपको याद करते हुए, रोमांटिकली आपको याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं ये इंसान, प्यार करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, पकड़ के जोर से, ऐसा दिख रहा है टाइट हक। देखो गलती अंदर तो है एहसास, पर ऐसा सच उतना नहीं दिख रहा, पर ऐसा दिख रहा है कि, पर प्यार प्यार इनका बढ़ रहा है आपके लिए, ठीक है। इनका प्यार बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ आपके लिए, जैसे मानो आपको पकड़े, आपको पकड़कर, हाथ पकड़कर बैठे रहे, ऐसा कुछ फीलिंग मुझे दिख रही है इनकी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो रोमांटिक फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक होना चाहते हैं, जैसे मानो ये नहीं चाहते कहीं और रिलेशनशिप या कहीं और शादी हो। अगर ऑलरेडी ये आप लोग अनमैरिड हो तो ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं चाहते किसी और से शादी, या फिर ये आपसे अगर मैरिड हो तो दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी पल पल याद आ रही है, जो आप इनके लिए करते थे ना, ये पूरे डिपेंडेंट थे आपके लिए हर चीज में। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप मैरिड हो इनके साथ तो आप इनके कपड़े निकालना, आप इनके लिए खाना बनाना, इनके हाथ में देना, हर चीज हाथ हाथ में रखते थे अगर आप मैरिड हो। और अगर आप तो वो चीज ये याद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो तो मुझे अनमैरिड्स के लिए दिख रहा है कि आपकी एक आदत है, जैसे देर तक बात करना, देर तक एक दूसरे से बातें शेयर करना, वो चीजें ये मिस कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि अभी इनके पास ये एकदम से अकेले से दिख रहे हैं, कोई है नहीं ऐसा। सच दोस्त हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर आपकी जगह ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में अभी भी स्पेशल है, आपकी जगह कोई नहीं ले पा रहा है, ठीक है। गाइस मुझे यहाँ पर मिथुन राशि निकल के आई है, ओके। आपके पार्टनर की जिमिनाई हो सकती है राशि। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनको रह रहकर आपकी याद आती है। आप ये मतलब झुक नहीं रहे, आ नहीं रहे, वो बात अलग है, पर ऐसा दिख रहा है कि मन में आप ही हो। इनको एक तड़प सी बढ़ रही है आपके पास आने की, आपके साथ एक कनेक्शन को निभाने की, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। अभी तक तो आप फोर्स करते थे कि शादी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, करो करो, स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे शादी करनी है, आप ही हमेशा फोर्स करते थे। अभी ऐसा दिख रहा है कि ये खुद से चाहते हैं। और कुछ ऐसा दिख रहा है कि घर वालों से ना बातचीत हो रही है इनकी कि मुझे उससे शादी करनी है। और कहीं ना कहीं वहां पर एक माहौल जो मुझे दिख रहा है ना, गर्मा गर्मी का,
ठीक है, साफ साफ आपको बता रही हूँ। इनके घर में ना गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, यानी कि इनके पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे हैं, घर वाले एग्री नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हेल्पलेस सा, होपलेस सा महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल किसी और से शादी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनके घर वाले किसी और से शादी कराना चाहते हैं और उस मूड में नहीं है बिल्कुल। आपको छोड़कर किसी और के बारे में इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप दोनों की बहुत लंबी जर्नी है। ऐसा दिख रहा है चाहे कुछ भी हो ना, ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे। अगर शादी भी फिक्स हो रही है या बातचीत हो रही है, वो शादी नहीं होगी कहीं ना कहीं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मुझे क्योंकि आप दोनों की साथ में जर्नी देख रही है, एक स्पिरिचुअल जर्नी। ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबा कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत लंबा रिश्ता है। ये यहाँ पर खत्म नहीं होगा रिश्ता। ठीक है, ये यहाँ पर एंडिंग नहीं है रिश्ते की। मैं ऐसा देख रही हूं ना गाइस कि ये केमिस्ट्री जो आपके साथ फील करते हैं ना, वो कहीं और इनको फील नहीं हो पा रही है। ये किसी और के साथ वो कनेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते, इनको ऐसा फील हो रहा है करंटली। हो सकता है कि आपके पार्टनर इधर उधर चले गए हो या बात करते हो, पर अभी करंट की सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कर्क राशि यानी कि कैंसर बहुत ज्यादा दिख रहा है, पाइसेस दिख रहा है गाइस यहाँ पर। ओके, यानी कि मीन राशि, टॉरस दिख रहा है, वृषभ। इतनी ही राशियां मैं पिक कर रही हूँ। हो सकता है आपकी निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ ना, तो आपकी भी हो सकती है। अगर आपकी नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर। आज तक ये प्लेफुल वाली एनर्जी में थे, प्लेयर जैसे थे, इतना सीरियस नहीं थे। भले कुछ भी हो ना, सीरियस नहीं थे। आज ये कहीं ना कहीं सीरियस हो रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि चीजें इनके हाथ से निकल सकती है, आप इनके हाथ से निकल सकते हो, चीजें खराब हो सकती है। इनको ऐसा फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं स्ट्रांगली। ऐसा दिख रहा है रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, और रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते हैं आपसे। अब जितनी दूरियां हो गई, जितना जो हो गया कहीं ना कहीं अब ये जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर ना एक मेच्योरिटी वाली फीलिंग दे रहा है। मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि मेच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, चीजें इन्हें समझ में आ रही है। अभी तक ऐसा था कि आपके पार्टनर की आंखों में पर्दा लगा था, झूठ का एक इल्यूजन इनने क्रिएट किया था। इनको ऐसा लगता था दुनिया यही है, दुनिया में ऐसा होता है, वर्ल्ड में मैं ही हूँ जो हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं, या मेरे साथ तो कोई भी जुड़ जाएगा, हर कोई मुझे अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसा दिख रहा है ना, गलत फहमियां, डेफिनेटली गलत फहमियां थी इनको, जो कि वो हट चुकी हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक पर्दा लगा था ना, वो पर्दा हट चुका है। समझ चुके हैं भैया आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इनको लगता था आपसे बेटर मिल जाएंगे, या आपसे अच्छा कोई मिल जाएगा पार्टनर। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपसे बेटर, आपसे अच्छा कोई भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं वो एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप इनके लिए बेस्ट हो, बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब ऐसा दिख रहा है एक टाइम था जब ये आप पे कमियां ही कमियां निकालते थे, आज इनको आपकी खूबियां ही खूबियां दिख रही हैं। देखो इंसान कितना चेंज हो गया, देख रहे हो आप खुद देख पाओगे। जब ये आपको अप्रोच करेंगे ना, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, खुद ही महसूस हो जाएगा इनके बोलने के तरीके से, इनकी बात करने। आपको ऐसा लगेगा क्या ये मजाक कर रहा है या कर रही है, ये फेक बन रहा है या बन रही है। पर क्योंकि इंसान कितने दिन फेक चल लेगा, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, रियलिटी तो निकल ही जाती है। तो वही बस आप समझ जाओगे रियलिटी कि ये बंदा बदल चुका है या बदल चुकी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहे हो, आप इनके एक्शंस को रोक रहे हो भाई। क्योंकि मैं इनका बार बार ऐसा देख रही हूँ कि ये एक्शन ले रहे हैं और रुक जा रहे हैं, ले रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है घोड़ा बना हुआ यहाँ पर इमेज, और उसका पैर ऊपर है, और एक तरफ को ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट नहीं है। समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं, पर आप इनको एक्शन लेने नहीं दे रहे हो। आप नेगेटिव इतना हो जा रहे हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। माइंड में आपने इतना ज्यादा नेगेटिविटी भर ली है ना
इनसे रिलेटेड, और कुछ चीजों को लेकर नेगेटिव नहीं। आप इंसान अच्छे हो, आप दिल के बहुत साफ हो, पर कि इनसे, क्योंकि इन्होंने किया भी ऐसा ही है ना, आपकी गलती भी नहीं है, इन्होंने किया ही ऐसा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये दोबारा आएगा या आएगी तो फिर ये वैसा ही करेगा या करेगी। एक मन में ये थॉट आ रहा है, एक मन में आ रहा है कि ये आएगा ही नहीं या आएगी ही नहीं, चीजें खत्म हो गई हैं, एक वो थॉट आ रहा है। मतलब आपके माइंड में कितने थॉट्स आ रहे हैं, मुझे बार बार थॉट्स 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 दिख रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा मन को शांत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप शांत नहीं करोगे मन को तो आप इनके एक्शन को रोकोगे। ये चीज आपको समझने की बहुत जरूरत है गाइस, समझो इस चीज को, समझो, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ना कि अगर आप पॉजिटिव होते हो, मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो और पॉजिटिव रहते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, ग्रेटिट्यूड भी नहीं करते आप में से कई लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, अपने को ही कोसते हो कि मैं ही गलत हूं, मैं ही खराब हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरी लाइफ ही खराब है, ये कभी नहीं आएंगे, इसने मुझे छोड़ दिया। मतलब इतनी नेगेटिविटी आप बोलते हो ना लिटरली, और जो आप नेगेटिव बोल रहे हो वो आपके साथ होगा, वो रियलिटी में आ जाएगा। जो नहीं भी होना वाला होगा ना वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो आप, इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि गलत तो कोई भी मैनिफेस्ट नहीं करता, गलत तो कोई भी मैनिफेस्ट करने की क्यों ही चाहेगा, हर कोई सोचता ना मेरे साथ अच्छा हो, पर आप बोल ऐसा रहे हो, बोल बोल के आपने नेगेटिविटी कर रखी है, अपनी लाइफ ना आपने खराब कर रखी है, बोलू ना झंड कर रखी है आपने खुद से अपनी लाइफ। पहली, आप अपना केयर नहीं करते, अपने सेल्फ लव नहीं करते, अपने में फोकस नहीं करते। सेकंड, आप इतना नेगेटिव होते हो, इतना नेगेटिव होते हो, आप विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, अब अगर ट्रस्ट ही नहीं है यूनिवर्स पे तो आप कैसे मांग रहे हो यूनिवर्स से, फिर यूनिवर्स आपके लिए काम ही क्यों करेंगे। जब आपको ट्रस्ट होना भी तो जरूरी है, बस गॉड पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो रखो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब है, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ही खराब होता है। आपने अपनी लाइफ की ना वाट लगा के रखी है। आपकी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो। तब क्या बोलते हैं कि मुंह में एक बार सरस्वती बैठी रहती है, बोलते हैं ना, तो बस वही लगाओ। आपको पता नहीं है कब बैठी है और कब चीजें आपकी लाइफ में हो जाएंगी, तो पॉजिटिव बोलो, भूल कर भी नेगेटिव मत बोलो, ना बोलो ना सोचो, ठीक है, मत बोलो। बहुत नेगेटिविटी आती है, मेडिटेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग, या फिर माइंड को डाइवर्ट करो, कुछ ना कुछ करो, ऐसा कोई काम करो, कुछ तो करो, माइंड को डाइवर्ट रखो। क्योंकि आपका दिमाग ऐसा दिख रहा है ना मुझे, चंचल सा टाइप ऑफ, आपके माइंड में एक साथ कई चीजें सोच लेते हो आप, या तो पहले से ऐसा होता है या फिर अब होने लगा है, एक साथ बहुत सारे थॉट्स, एक साथ बहुत चीजें सोचना। ओ माय गॉड, स्टेबल नहीं है बेसिकली, आप अभी स्टेबल नहीं हो। मैं मानती हूं आपके साथ बहुत चीजें गलत हुई हैं यहाँ पर, जो कि आप एक सदमे से गुजरे हो, जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि ये भी मेरे साथ हो जाएगा। वो चीजें हुई हैं, पर ठीक है, चीजें सही हो भी जाएंगी। आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है, जहां से देखो रात है तो दिन भी आएगा, ठीक है, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी आएगी, ठीक है। तो इतना एक जैसा समय नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहता है, गंदा गंदा कुछ नहीं होगा, अच्छा भी होगा। यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी आपके लिए अच्छा होगा, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, यूनिवर्स आपको वही देंगे, ठीक है। तो प्रे करो यूनिवर्स से, गॉड से, कि मिले जो अच्छा है यूनिवर्स आप वो दो, मैं वो अच्छे अच्छे से एक्सेप्ट करूंगी। बोलो या करूंगा, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव मिरेकल्स। हर कोई यहाँ पर अफर्मेशन लिखेगा कमेंट में, ठीक है, और बोलेगा भी, टाइप करते करते लिखना है और बोलना है, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव लॉट्स ऑफ मिरेकल, हैप्पीनेस, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप जितना पॉजिटिव लिख सकते हो ना लिखो, और उसको बोलना भी है, ठीक है। सोने से पहले बोलते रहना, बोलते रहना, वो चीजें होंगी। हर कोई लिखना है, हर किसी को, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा और लिखेगा। तो ये कुछ एनर्जी मुझे गाइस यहाँ पर पिक हो रही है। मुझे एच लेटर, वी लेटर बहुत ज्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है, इनिशियल लेटर, ओके। मुझे यहाँ पर एफ भी दिख रहा है, एफ, एल, ई दिख रहा है, के दिख रहा है, जी भी बना है, जी, पी, ओके, आर, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स, आई भी दिख रहा है, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ओके।
तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। मैं इतनी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। हाँ, और होमवर्क करना भूलिएगा मत। होमवर्क नहीं, कमेंट करो, ठीक है? अच्छे से पॉजिटिव अभी लिखो। बाय। अफर्मेशन लिखनी है अपने लिए। अच्छा अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।